नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और ये रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के बदायूं जिला से। यूपी के बदायूं जिला के कस्बा उघैती शर्की में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में मंडल प्रवक्ता राजेश सक्सेना ने कहा, उझानी के गेहूं प्रकरण का मामला बहुत ही विख्यात है, जिसकी हर संबंधित अधिकारी से शिकायत की गई है। मंडलायुक्त महोदय से भी मिले। जिलाधिकारी बदायूं ने एफआईआर के आदेश भी दिए हैं, मगर अपर जिला अधिकारी राजस्व ने अभी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ऐसा लगता है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की लूट की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया है और इसकी कॉपी राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को दी गई है। वह अपने स्तर से शासन से वार्ता करेंगे। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। ये जो उझानी गेहूं क्रय केंद्र का प्रकरण है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उझानी गेहूं क्रय केंद्र का प्रकरण बहुत ही विख्यात है। इस पर बहुत ही एप्लीकेशन दी गई और इस पर बहुत ही गुहार की गई, सभी अधिकारियों के पास किया गया, यहाँ तक मंडल आयुक्त से भी मिले गए और जिलाधिकारी महोदय ने इसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। लेकिन जो अपर जिला अधिकारी वित्त हैं, राजस्व हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे लगता है प्रशासन की मिली भगत से ये सभी किसानों की लूट हुई है और मैंने आज ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। आज टिकैत साहब के लिए ये आए हैं गेहूं के प्रकरण वाले लोग जो जिन्हें लूटा गया है। ये लोग जो हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन टिकैत साहब को दी है, वो अपने शासन तक वार्ता करेंगे और अगर ये वार्ता के बावजूद भी कार्यक्रम इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जिला अधिकारी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आप बदायूं रहते हैं और बदायूं में जिलाधिकारी का कार्यालय है, तो क्या आपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत नहीं कराया? नहीं, जिलाधिकारी महोदय ने उसके एफआईआर के आदेश किए हैं और उनके संज्ञान में हैं, लेकिन अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व इस प्रकरण को रोके हुए हैं। उन्होंने अभी एफआईआर नहीं होने दी है। अच्छा, एक रेलवे का प्रकरण है, तो क्या प्रकरण है उसमें? क्या मौजमपुर नए नगर में एक जगह है किसानों की, 9 किसानों की 11 बीघे ज़मीन के बीचों बीच में जो विद्युत का 1,32,000 केवी का रेलवे की विद्युतीकरण हो रहा है उसमें ठोका गया है और जबरन पुलिस और पीएसी बल को लेकर ठोका गया है। जबकि किसानों के ज़मीन के लिए जो आबादी है उसको बचाया जाता है, लेकिन आबादी के मात्र 20 मीटर दूरी पर ही उन्होंने टावर ठोक कर जबरन ये काम किया, जिसकी जानकारी डीआरएम रेलवे बरेली के लिए दी गई, जिसकी जानकारी हमने मंडल आयुक्त को दे दी, जिलाधिकारी महोदय को दे दी और 21 किलोमीटर जो घुमा के लाया गया उसमें 29 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, जबकि 7 करोड़ रुपए में अगर इसी तरीके से आबादी से लाइन गुजारनी थी तो वहाँ पर टावर लगाए जा सकते थे। तो 29 करोड़ कितना वेस्ट हुआ है, ये पैसा क्यों किया है? आबादी जनहानि बचाने के लिए और फिर शहर में बीचों बीच में लाके उस पर आबादी में ये टावर ठोका जा रहा है। इस पर प्रकरण चल रहा है। तो हम ये अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर डीआरएम हो या रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं उनके लिए यहाँ पर बंधक बनाया गया था। एक प्रकरण था मोहम्मदपुर बिहार का 2015 में बड़ी रेल में ट्रेनें चलाने के लिए, बड़ी लाइन पर ट्रेनें चलाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया, जिसमें हजारों लोग थे। कहीं पुनरावृत्ति 2015 की ना हो जाए, इस पर संज्ञान ले। हम प्रशासन से फिर गुहार करते हैं, रेलवे प्रशासन से भी गुहार करते हैं। उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया है और फिर उसका मुआवजा देना पड़ेगा किसानों के लिए। वहीं पर शत्रु संपत्ति पड़ी हुई है, वहीं पर हरियार की जमीन पड़ी हुई है, वहीं पर कई तरीके की ग्राम सभा की भूमि पड़ी हुई है, उसमें न ठोक कर किसानों की जमीन में ठोकना यह अन्यायपूर्ण बात। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के शहर बाजपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि बाजपुर में अब तक 21 कोरोना मरीज सामने आए हैं। बाजपुर में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो जिसके बाद प्रशासन द्वारा सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर कोविड-19 सेंटर में भेजा जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के वार्ड नंबर 8 स्थित टीचर कॉलोनी में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने से उसकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था।
और सभी के सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज दिए गए थे। तो जिसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। इंडिया से अखिलेश कुमार पांडे, ये यहाँ पे चौकी से पास चौराहे पर चेकिंग की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि वाहनों की चेकिंग बहुत जबरदस्त की जा रही है। देखिए अभी एक मोटरसाइकिल की कागज चेक किया जा रहा है। हाँ, बोलो ट्राई कर रहे हैं, बोलो ये देखो यूपी के औरैया जिला के अजीतमल सदर थाना क्षेत्र में बहुत ही भयंकर तरीके से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन के जो भी सदस्य मौजूद थे उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो वाहन चालक है उनके पास डीएल और मुंह पर लगा हुआ मास्क, हेलमेट और गाड़ी के कागज इत्यादि में से कोई सामान नहीं है तो उसका चालान काटा गया। और एक विशेष प्रकार की पुलिस प्रशासन की सख्ती आम जनों के सामने रखी गई। साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा इस चलते कोरोना काल में यह भी कहा गया कि सभी लोग आवश्यक कार्य हैं तो ही घर से निकले, बेवजह घर से ना निकले। देखिए अजीतमल से अखिलेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। 5 कंटेनमेंट जोन चल रहे हैं और इसमें जो टीचर कॉलोनी का क्षेत्र था वो ऑलरेडी हमने कंटेनमेंट घोषित किया हुआ था और उसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले जो परिवार थे उनके सैंपल लिए गए थे और 9 लोगों में से उसमें से 8 लोगों की हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और वो पॉजिटिव हैं, तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर को। एक और अन्य महिला की हमें उसका ILI सिम्टम्स होने की वजह से उसका सैंपल लिया गया था, क्योंकि ये निर्देश हमने सभी निजी चिकित्सकों को भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का OPD में आता है तो उसकी सूचना वो सरकारी हॉस्पिटल को देंगे। उसी क्रम में 8 तारीख को उस महिला का सैंपल लिया गया था। बाद में ये पता चला है कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो उनको मुरादाबाद ले गए थे जहाँ उनकी डेथ हुई है और उसके बाद क्लिनेशन यहाँ पर हुआ था। तो उसी के क्रम में उनके परिवार वालों को शामिल करते हुए एक पर्टिकुलर एरिया को हमने आज कंटेनमेंट जोन बनाने का प्रस्ताव किया है और सभी को होम क्वारंटीन किया गया है और इसमें सैंपल इनके कलेक्ट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना, तहसील अंबाह, ग्राम पंचायत जौहा के ग्राम बड़ापुर में आज तक लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं बाबा साहेब की मूर्ति को बने हुए और यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक शानदार पार्किंग का भी निर्माण होना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। कारण यह है कि यहाँ के विधायक चुनाव के वक्त आते हैं, वादे करते हैं कि यहाँ पर एक शानदार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पार्किंग बनवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के वक्त बोलते हैं आप हमें वोट दीजिए, हम इस पार्किंग का निर्माण करवाएंगे, लेकिन वोट लेने के बाद मुड़कर दोबारा इस गांव की तरफ नहीं देखते हैं। यह एक हरिजन बस्ती होने के नाते यहाँ पर हर विधायक, सरपंच वोट लेने आते जरूर हैं, क्योंकि इस गांव की वोटिंग 1300 परिवार वाला यह गांव भी अभी भी विकास की राह पर नहीं है। देखिए अंबाह से पवन किरार की रिपोर्ट। आज से 6 साल पहले 2014 में हो चुका है। यहाँ के विधायक आए गए, सब ने यही वादे किए कि हम आएंगे, यहाँ शानदार पार्क निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए गंभीर है जैसा कि हम हमारे गाँव में तकरीबन 3000 होती है और यहाँ पे अनुसूचित जाति से कम करते हैं लोग, तो यहाँ से लोग आते हैं। पार्किंग का निर्माण के सामने 2015 में तैयार हो जाएगा, लेकिन आज 5 साल बाद मैंने रखा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक शानदार पार्किंग बताओ इसको कोई निर्माण नहीं हुआ है। आइए देखिए बाबा साहब की मूर्ति भी बनी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं, करीब से दिखाते हैं। आइए करीब से आपको देखने को मौका मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी दिनों से बोला गया था कि यहाँ पे अम्बेडकर पार्किंग का निर्माण होगा, लेकिन कोई निर्माण नहीं हुआ। आइए गांव के युवाओं से बात करते हैं
इस मूर्ति का अनावरण कब हुआ और कैसे हुआ, क्या क्या स्थितियों का सामना करना पड़ा, आज तक यहाँ पर पार्किंग का निर्माण होना था वो क्यों नहीं हुआ, क्या स्थिति रही। तो आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के वहाँ से। आपकी क्या राय है? अरे यहाँ तो बहुत साल है कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खड़ी रहती है, बना पार्क बना 5 साल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के जो सरपंच विधायक आए होंगे ना, उनसे कोई जानकारी मिली होगी, उन्होंने क्या कहते हैं वादे किए? कुछ नहीं, वो तो कह जाते बस हो जाएगा, होते होते 5 साल हो गए। अच्छा, आपका कहना है कि आते हैं और बाद में ड्यूटी करके चले जाते हैं। और आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि आज तक कुछ नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वो बेजरूरी गाड़ियाँ पड़ी हैं अपनी अपनी इमरजेंसी, क्योंकि निकलने के लिए अभी नहीं इतने लोग हैं, इसलिए पार्क जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए जनता के लिए। उनका कहना है कि काफ़ी दिनों से इसका काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लोग आते हैं बोलते हैं पार्किंग का निर्माण जल्दी कराया, अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी राय लेंगे। हमारे गांव के हैं, उनसे आइए बात करते हैं क्या हालात हैं। यहाँ की रोड भी खराब है, बाबा साहब रोड की स्थिति देखिए, इधर दिखाइएगा। आइए सर से जानकारी ले लें इसके बारे में विस्तार से। हालांकि गांव की रोड तो ख़राब है ही, बच्चों के लिए बगल में स्कूल है, अपना प्राइमरी स्कूल है, बच्चों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो रोड तो होना जरूरी है। जी, उनका कहना काफ़ी गंभीर हालात हैं, इसका जल्दी से जल्दी निराकरण होना चाहिए। मैं कैमरामैन अंकित के साथ पवन किरार, फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर बिहार से है। बिहार के सुपौल जिला के समीप पिपरा गांव में कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव प्रभावित है और वहीं ग्रामीणों से पूछे जाने पर बताया गया कि कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से घर का सारा सामान, माल मवेशियों को ऊंचे स्थान पर रखा गया है। पानी के कारण लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। और वहीं जब वार्ड कमिश्नर ग्राम पंचायत बलुआ के राज नारायण यादव के द्वारा कहा गया कि इस संकट में प्रशासन को सहायता करने की आवश्यकता थी, परंतु कोई देखने वाला नहीं है और ना ही किसी चीज का प्रबंध किया गया है। यहाँ तक कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा एवं सहायता की मांग की गई है ताकि बुरे संकटों से बचा जा सके। देखिए सुपौल से फैज आलम की ये रिपोर्ट। थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।